हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 होता है। 284 किसका होता है? ठीक है, तो इसका जोड़ लीजिए, परमाणु क्रमांक पता चल जाएगा। तो 8 2 10 4 14 क्या हो जा रहा है? 14। तो 14 परमाणु क्रमांक किसका होता है? आपको पता होना चाहिए किसका होता है। सिलिकॉन का। किसका होता है? सिलिकॉन का होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। जैसे अगर क्लोरीन का पूछ ले, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। कितना होता है? 17। फास्फोरस का पूछ ले तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15 होता है। आर्गन का पूछ ले कितना होता है? 18 होता है। तो परमाणु क्रमांक जब याद रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कोषों की संख्या किसमें ज्ञात करना है? कार्बन। तो देखिए, जो कार्बन होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 होगा और 4 होगा। तो देखिए, पहला कोष होगा, ये दूसरा कोष होगा। तो इसमें कोषों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहा जाता है। तो बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोला जाता है? संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और देखिए, जैसे मान लेते हैं हम क्लोरीन को ही ले लेते हैं। कितना लेते हैं? क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। तो 2 8 18 2 8 10 और उसके बाद कितना होगा? 7 होगा। 2 8 10 7। अच्छा देखिए, संयोजक इलेक्ट्रॉन में संयोजी इलेक्ट्रॉन में बहुत अंतर होता है। तो इसके बाह्य कोष में जितने इलेक्ट्रॉन है ये क्या कहलाएगा? संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। लेकिन देखिए, अगर ये भाई एस्टर रूल के अनुसार क्या होता है, उसके बाह्य कोष अस्थायित्व होने के लिए उसका बाह्य कोष में या तो पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए या तो उसके बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब यहाँ पर 7 ही है तो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले लेगा तो इसके बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब देखिए, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लेगा इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? माइनस। तो यही जो एक इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है, ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है वही क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है वो? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, संयोजक में और संयोजी में अंतर है। ठीक है, इसके बारे में अभी क्वेश्चन आएगा, वहाँ फिर आपको समझा देंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए, हीलियम में बाहरी कोष में कितना होता है? इलेक्ट्रॉन 2 ही होते हैं। बाकी जितने भी नोबल गैस हैं, ठीक है, नोबल गैस किसमें होते हैं? आवर्त सारणी के 18वें समूह में होते हैं। किसमें होते हैं? 18वें समूह में होते हैं। और इनके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन होता है? हीलियम के बाद क्या आता है? नियान आता है, आर्गन आता है। इन सबके बाह्य कोष में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आवर्त सारणी के 18वें समूह में पाए जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस कहा जाता है। देखिए, आवर्त सारणी का पहले भी हमने वीडियो बना दिया, ठीक है, आवर्त सारणी वाला इस प्लेलिस्ट से ये वीडियो देख सकते हैं। आवर्त सारणी पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। देखिए, अब 3 से 4 चैप्टर ही केमिस्ट्री का रह गया है, बाकी सब पूरा हो गया है। देखिए, पहला दूसरा चैप्टर बाकी था, पहला पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। आज के वीडियो में दूसरा भी कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणुओं के बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? अभी बताए हैं अक्रिय परमाणु किसमें पाए जाते हैं? आवर्त सारणी के 18वें समूह में। और इनके बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई इसका? डी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है। यह किस समूह से संबंधित है? आपको बताना है यह किस समूह से संबंधित है। ठीक है, यह किस समूह से संबंधित है। तो किस समूह से संबंधित हो जाएगा? पहले इसका परमाणु क्रमांक जोड़ लीजिएगा। देखिए इसके बाह्य कोष में कितना आ रहा? 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। सीधी सी बात है, अगर किसी के बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है
तो 18वें समूह में आता है। किस में आता है वो? 18वें समूह में आता है। किस में आता है? 18वें समूह में आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इस सी वाला सही हो जाएगा। इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। इसको इसी को बोले हैं कि 18वें समूह को क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस। देखिए 2 8 10 8 18 यानी परमाणु क्रमांक 18। अब आपको कमेंट करके बताना है कि 18 परमाणु क्रमांक किसका होता है। चलिए हम ही बता देते हैं किसका होता है। आर्गन का होता है। किसका होता है? आर्गन का होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है तो उस तत्व का नाम क्या है? देखिए 8 2 10 5 15 अभी बताए हैं। 15 किसका परमाणु क्रमांक होता है? चलिए कमेंट करके बताइए किसका होता है? फास्फोरस का होता है। किसका होता है? फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15 होता है। सल्फर का कितना होता है? 16 होता है। अब मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 होता है। अब क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है। क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि फास्फोरस का कितना होता है। फास्फोरस देखिए सल्फर का 16 होता है, फास्फोरस का 15। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकते कितना होगा? 8 होगा। कितना होगा? अष्टक रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए? किसी भी तत्व को स्थिर रहने के लिए, ठीक है, उसके बाह्यतम कोश में कितना होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उन 3 तत्वों को नामित करें जिनके बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। केवल एक इलेक्ट्रॉन। देखिए जब आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो उसमें बताए हैं कि जो समूह नंबर 1 होता है, ठीक है, क्या होता है? समूह नंबर 1, इसमें बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होते हैं, इसलिए इसको 1s1 बोला जाता है। और दूसरे वाले को 1s2 बोला जाता है। ठीक है, तो इस अब दूसरे वाले में क्या होता है? इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। इसमें कितना होता है? 1 होता है। तो पहले में कौन कौन आता है? पहले समूह में कौन कौन आता है? देखिए हाइड्रोजन होता है। ठीक है, फिर क्या होता है? लिथियम, हेलिना ने की, ठीक है, बस इतने ही से आपके काम चल जाए। हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है, तो क्या होगा? हाइड्रोजन हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। देखिए सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? बी वाला, नहीं, लिथियम सोडियम पोटेशियम। इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी आपको दिखा दे रहे हैं कैसे होते हैं। देखिए लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई? 3 होता है। क्योंकि देखिए हेली है, ठीक है, हेली हाइड्रोजन लिथियम। ठीक है, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कितना होगा? 2 और 1 हो जाएगा। उसके बाद सोडियम का 11 होता है। सोडियम का कितना होता है? सोडियम का 11 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। तो 2 8 और 1 हो जाएगा। तो इसके भी बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1। पोटेशियम कितना होता है? 19 होता है। कितना होता है? 19। तो 2 8 8 और 1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। बाकी देखिए मैग्नीशियम ये दूसरे वाले में पाया जाता है, कैल्शियम भी दूसरे वाले में पाया जाता है, इसलिए इनके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हीलियम के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते, मैग्नीशियम में 2 होते, तो वैसे भी नहीं होगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि यदि क्रिप्टॉन के परमाणु क्रमांक 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो क्रिप्टॉन का कह रहा है परमाणु क्रमांक कितना है? 36 है। तो देखिए पहले क्या होगा? पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 8 होंगे, फिर 18 होंगे। जोड़ लीजिएगा तो 8 10 8 2 10 8 कितना हो? 18 है, तो 28 हो जाएगा। अब कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो यहीं लास्ट कोश में कितना होगा? 8 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए पर इन सब ऑप्शन में क्या गलत है? पहले कोश में 2 होना चाहिए, दूसरे में 8, तीसरे में 18, यहाँ 20 कर दिया है। पहले में 2 होना चाहिए, दूसरे में 8 होना चाहिए, इसमें 18 18 कर दिया है, इसलिए तीनों ऑप्शन वैसे भी गलत हो जाएंगे। ठीक है, अभी इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने कौन फार्मूला होता है? 2n² होता है। प्लेलिस्ट में वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है, तत्व का नाम है। तो 8 2 10 2 12। 12 किसका परमाणु क्रमांक होता है? चलिए बताइए 12 किसका परमाणु क्रमांक होता है? मैग्नीशियम का होता है। किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है। किसका होता है? मैग्नीशियम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका?
सी वाला सही हो जाएगा। अभी बताएं पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है। पोटेशियम का प्रतीक के होता है, ठीक है। और मैग्नीशियम का क्या होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है। तो पोटेशियम का 19 हो जाएगा। सोडियम का कितना होता है, सोडियम का भी पढ़े हैं, सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। रेडान का कितना होता है, 86 होता है। रेडान का कितना होता है, 86 होता है। रेडान क्या होता है, अक्रिय गैस होता है, 18वें समूह में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। तो कितना होगा, 2 8 2 10, एक बचेगा तो लास्ट में 2 हो जाएगा। 8 2 10 2 12, तो 2 8 2 किस में है, सी में। 2 8 2 होता है भाई, देखिए 2 से शुरू ही होता है। 2 8 10, 8 2 10 3 13, इसमें 13 हो जा रहा है। 8 से शुरू है, 8 से शुरू होगा ही नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। देखिए आपको थोड़ा सा भी पता रहेगा तो आप ऑप्शन आराम से कर लेंगे। देखिए उसमें बहुत कठिन चीज़ नहीं होता। देखिए जैसे 8 से तो शुरू ही नहीं होता, 2 ऑप्शन ऐसे कट जाएगा। अब देखिए 8 2 10 3 13, बस आपको ध्यान रखना मैग्नीशियम का अगर 12 हो रहा है तो 13 नहीं होगा। 13 किसका होता है, एल्युमिनियम का होता है। पर परमाणु क्रमांक आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। अगला तत्व है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। किसका होता है, 8 ऑक्सीजन का होता है। किसका होता है, ऑक्सीजन का। तो क्या होगा, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 ही है तो दूसरे वाले में कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 2 और 6, देखिए 4 से शुरू है, 4 से शुरू होगा नहीं। 2 6, इसमें देखिए 4 2 6 2 8, ऐसे नहीं होता। दूसरे कोष में 8 या तो पूरा भरा होना चाहिए या तो जितना जा रहा उतना होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। किसका पूछ रहा है, धातु का। तो देखिए धातु के बाह्य कोश में, ठीक है, धातु के अगर वो धातु होगा, ठीक है, तो उसके बाह्य कोश में या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा। बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, धातु में 1 2 3 होता है। देखिए इसमें 1 है, ये धातु होगा। इसमें पूछा धातु का नहीं है तो इसमें 3 है, ये भी धातु होगा। 1 है तो ये भी धातु होगा। इसमें देखिए 6 है तो ये धातु नहीं होगा बल्कि ये क्या होगा, अधातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधातु। 6 2 8, 8 क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, अधातु होता है। अगर ऑक्सीजन है, ठीक है, या अधातु है तो उसके बाह्य कोश में कितने हो जाएंगे, 5 6 7 और कहीं कहीं आपको 8 भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता, देखिए बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, पूर्ण होती है। उसकी जो संयोजकता होती है शून्य होती है। कितनी होती है, शून्य होती है। जैसे आपके समूह नंबर 18 में सबके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। तो इस क्या होता है, इसके बाह्यतम कोश में पूरा भरा होता है, इसीलिए इसको ना किसी से लेने की जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन, ना किसी को देने की। ठीक है, तो उस दशा में क्या होता है, उसकी संयोजकता क्या होती है, शून्य होती है। क्या होती है, उसकी संयोजकता शून्य होती है। देखिए उसको 8 बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, स्थायित होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो जितना इलेक्ट्रॉन वो लेता है या देता है वहीं उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। अभी जैसे बताएं क्लोरीन में बताए थे 2 8 और कितना होता है, 7 होता है। तो इसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लेने की जरूरत पड़ेगी। तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। अब कह रहा है समान रासायनिक गुण होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि समान रासायनिक गुण होना चाहिए। देखिए अगर समान रासायनिक गुण है तो वो क्या होंगे, एक ही समूह में रखा जाएगा। समान गुण वाले को एक ही समूह में रखा जाएगा और एक समूह में जो होते हैं उनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है, समान होती है। ऐसे भी कह सकते हैं बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है या संयोजी इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो यही सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो, परमाणु द्रव्यमान समान हो। हाँ एक चीज़, हाँ इसका कौन सा सही है, ए वाला सही हो जाएगा। बस इतना ही करना, ये बाकी सब ऑप्शन गलत दिए हैं। देखिए परमाणु द्रव्यमान परमाणु क्रमांक से भी वीडियो बना दिए। तीसरा चैप्टर था, इसको हमने पहले ही पढ़ा दिया था। हमने स्टार्ट ही तीसरे चैप्टर से किया था, आसान चैप्टर से। ठीक है, तो ये सब तो पहले कंप्लीट करा दिया गया है। यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट से पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं
तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? बाह्यतम कोश में। ठीक है, चलिए बताइए किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो समूह नंबर 2 जो होता है, ठीक है, समूह नंबर 2 जो होता है उसमें बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। तो इसमें क्या आता है? बेटा मांगे कार सितार बाजे ही तो होता है, यानी क्या होगा? बेरिलियम। ठीक है, बेटा मांगे कार सितार बाजा, रेडियो वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है। बेटा मांगे कार सितार बाजा। अब देखिए पोटेशियम क्या इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा है। लिथियम तो पहले में होता है, सोडियम भी पहले में होता है, पोटेशियम भी पहले समूह में होता है। ये तीनों जो हैं ये पहले समूह के हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे समूह में होता है। दूसरे में कौन सा आ रहा है? कैल्शियम आ रहा है। और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 8 8 18 2 20, यही तो होगा। तो देखिए बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। तो बाह्यतम कक्षा जो है पूरी तरह से भरी होती है किसमें? समूह नंबर 18 में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस बोलते हैं। अब देखिए इसमें समूह नंबर 18 का कौन सा तत्व आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? चलिए बताइए, इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है? जीनान जो है, ये जीनान है जो किस में होता है? 18वें समूह में होता है। ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 54 होता है। कितना होता है? 54 होता है। इसको कैसे याद किया जाता है? देखिए हमने आवर्त सारणी का एक वीडियो पहले से बताया था, उसमें आपको हम देखिए उसी बोर्ड पे पढ़ाए थे। ठीक है, तो उसमें ट्रिक से बताए थे इसको कैसे याद किया जाता है। पूरी आवर्त सारणी 5-6 मिनट का वीडियो है, उसको प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बोर्ड पे बनाए हैं, और इससे इसके आवर्त सारणी के गुण जो है उसको भी बोर्ड पे पढ़ाए थे, वहाँ से वीडियो देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वैसे भी आपको बता रहे हैं, जैसे हीलियम होता है, नियान होता है, आर्गन होता है, हीना नीना और करीना। ठीक है, जीरोक्सिली रंगीन, तो उसी में जीनॉन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पहले आवर्त में, कह रहा पहले आवर्त में दोनों तत्वों के में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए कह रहा पहले आवर्त यानी आवर्तीय वाला होता है, और समूह ए से होता है, ऊर्ध्वाधर समूह होता है, क्षैतिज क्या होता है? आवर्त होता है। तो पहले आवर्त में कौन होता है? इधर हाइड्रोजन होता है और इधर हीलियम होता है। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस कोश में जाता है? तो इसमें देखिए इसका एक ही होगा, इसका हीलियम का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो पहला ही कोष तो आ रहा, दोनों में पहला ही कोष है। अब पहले कोष को क्या बोलते हैं? के बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक 17 वाला किसका होता है? क्लोरीन का होता है। ठीक है, 17 किसका होता है? क्लोरीन का होता है। एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक तत्व के समान विशेषता रखेगा? कह रहा परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषता रखेगा? तो अगर क्लोरीन है तो आपको याद होना चाहिए क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन। फिर कल बाहर आई आंटी, एंटीमनी हो जाएगा। तो कौन सा होगा? क्लोरीन के बाद कौन सा आता है? ब्रोमीन आता है। क्लोरीन के बाद कौन सा आता है? ब्रोमीन आता है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा भाई? ये है कितना? 17 है। अब 17 है तो कितना जोड़ देंगे? 18 जोड़ दीजिएगा तो 35 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। और ये किसका होगा? ब्रोमीन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ये ब्रोमीन का यानी Br का हो जाएगा। देखिए आपको बताते हैं कैसे आप पता करेंगे, कैसे इसको निकाला जाता है। देखिए एक फार्मूला होता है 2 8 18 18 32 होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये शुरू होता है दूसरे वाले से, जैसे फ्लोरीन है। ठीक है, क्या है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन के बाद फिर क्या आता है? क्लोरीन आता है। फ्लोरीन के बाद क्या आता है? क्लोरीन आता है। तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, अब ये देखिए दूसरे शुरू होता है, यानी यहाँ शुरू हो रहा है। ठीक है, क्योंकि पहले वाले में तो हाइड्रोजन और हीलियम ही आते हैं ना। अब जैसे इसमें क्या जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे। ठीक है, कितना जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे। तो 9 8 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। यानी देखिए फ्लोरीन यहाँ शुरू हो रहा है, जब 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, यानी क्लोरीन हो जाएगा। अब कितना जुड़ेगा? 18 जोड़ेगा। तो 17 में 18 जोड़ेंगे कितना होगा? 35 हो जाएगा। फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसे करके जोड़ जोड़ के आप निकाल सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके होते हैं? धातु के।
ठीक है। और जैसे 4 नहीं होता, 4 तो कॉमन होता है उपधात के लिए, लेकिन अधात में भी आ जाते हैं। 5 6 7 तो कह ही सकते, 5 6 7 एक इसमें होते हैं, अधात में होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है, तो किसमें एक समान होती है इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे बाहरी कोष में तो देखिए हाइड्रोजन में 1 होता है, हीलियम में 2 होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, तो इसमें तो बिल्कुल नहीं होगा। भाई आर्गन का कितना होता है, 18 होता है। आर्गन का पढ़े ना अभी, 18 होता है। पोटेशियम का 19 होता है। तो ये देखिए इसमें 2 8 10 8 8 2 10 8 18 ये, और इसमें 19 होगा तो 19 तो कितना होगा, 2 8 8 और 1 हो जाएगा। तो इसमें बाह्य कोश में 8 है, इसमें देखिए बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं होगी, इसमें भी नहीं होगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, इसमें 9 होता है। भाई ऑक्सीजन में 8 होता है तो 2 6 होगा। भाई 2 6 8 होता है, और 9 का कितना होगा, 2 6 2 7 होगा, ठीक है। तो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, इसमें भी नहीं होगा। अब बचा कौन, आर्सेनिक और विस्मत, तो सही हो जाएगा, यही बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आर्सेनिक और जो विस्मत है एक ही समूह में पाए जाते हैं। क्या होते हैं, ये सब एक ही समूह में पाए जाते हैं, एक ही समूह में पाए जाते हैं, इसलिए इनका जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। किसमें, अब ये आपको कमेंट करना है कि किसमें पाए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर ये पढ़ा होगा हमने, न्यूज पेपर आज सब बिका, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर्सेनिक हो जाएगा, आज सब बिका। देखिए यहाँ एस बी आ गया, यहाँ बी आया, विस्मत, आर्सेनिक और विस्मत आ जाते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ए वाला सही, बी, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तत्व में बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती है। अच्छा देखिए 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 8 इलेक्ट्रॉन जैसे कह देगा तो 18वां समूह आ जाएगा, लेकिन इसमें साथ साथ ये भी कह दिया 3 कक्षाएं होना चाहिए। कक्षाओं की संख्या कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। कक्षाओं की संख्या कितना होना चाहिए, 3। तो देखिए जो पहला हीलियम होता है, हीना नीना, ठीक है, हीलियम नियान और आर्गन। तो हीलियम में 1 कोष होता है, 1 कक्षा होगा, नियान में 2 होगा, आर्गन में 3 होगा। तो 3 कक्षा किस में होगा, आर्गन में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, कौन सा सही हो जाएगा भाई इसका बताइए। अब तो बता देंगे आर्गन होगा, कौन सा होगा, आर्गन होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए जैसे हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। अब इसमें जब 8 जोड़ेंगे तो नियान का पता चल जाएगा, तो 8 2 10 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसमें 8 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, आर्गन का पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधातुओं में आमतौर पर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो अधातु में पूछा है तो बताएं है कितना होता है। अधातु में देखिए धातु का हो जाएगा, और देखिए 8 से ज़्यादा होता नहीं, 9 10 होगा नहीं, 10 से 18 होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, 5 6 7 या कहीं कहीं 8 भी मिल जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 कोष और 8 इलेक्ट्रॉन तो अभी पढ़े हैं, क्या होता है, हीलियम नियान और आर्गन। तो कौन सा हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 2 तत्व दिया था ए और बी, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया, यहाँ से इसके परमाणु क्रमांक को काउंट कर लीजिए कितना होगा, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कह सकते हैं। देखिए 2 2 4 6 10 10 से 11, यानी 11 किसका होता है, सोडियम का होता है। कितना होता, किसका होता है, सोडियम का होता है। किसका होता है, सोडियम का होता है। ये क्या होगा, देखिए 2, आपको पहले समझा दें फिर आपको ट्रिक से बताएंगे, एक सेकंड में कर लेंगे इसको। 2 2 4 6 10 2 12 2 14, ठीक है। 4 2 6 6 12 2, देखिए गलत हो जा रहा है, 4 6 4 10 2 12 12 4 16, कितना हो रहा है, 16। और 16 किसका होता है, सल्फर का होता है। 16 किसका होता है, सल्फर का होता है। सोडियम का कितना होता है, 11। अच्छा जब 11 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कितना हो जाएगा,
2 8 और 1 हो जाएगा। और सल्फर का करेंगे कितना हो जाएगा, 2 8 8 2 10 6 16 हो जाएगा, यही तो होगा। अब देखिए इसको स्थायित्व होने के लिए इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इस पर कितने चार्ज बन जाएंगे, यानी पे देता है तो प्लस बनता, प्लस के 1 बनता है। और इस पर 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो लेता तो माइनस बनता है, यानी सल्फर पे कितना हो जाएगा, -2। अब देखिए कह रहा है इन तत्वों के संयोजन द्वारा अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो देखिए इसका संयोजकता इस पे आ जाता है, इसकी संयोजकता इस पे आ जाता है। ठीक है, अब इसका जो नाम दिया है कह रहा है ए है, इसका कितना बी है, यानी इसकी संयोजकता +1 है, इसका कितना है -2। तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कितना बन जाएगा, ये A2 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, B1 बन जाएगा। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या बनेगा, A2B1 बनेगा। देखिए तो क्या बन जाएगा, ये आपका A2B1, B1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। ये तो आपको हम समझा दिए। ठीक है, तो देखिए वैसे भी जब दो तत्व मिलेंगे, ठीक है, जब ए और जब मिलेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, ए बी बनेगा। ठीक, क्या बनेगा, ए बी बनेगा। तो देखिए अब ए बी बनेगा तो दो तत्व है तो दोनों तत्व का नाम भी तो आना चाहिए। जैसे ए का नाम मान लीजिए आपका सोडियम बन रहा था, इसका सल्फर बन रहा, तो कुछ तो बनेगा ही। तो यहाँ पर सिर्फ सोडियम दिया है, यहाँ पर सिर्फ सल्फर दिया है, यहाँ नाम ही नहीं दिया है। ठीक है, तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फाइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम सल्फाइड बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन होता है, इसका सी सही होता है। लेकिन जैसे हम बताए हैं अगर वो तरीका आपको पता रहेगा तो गलत होने की चांस बिल्कुल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी इसमें देखिए इसमें संयोजक नहीं पूछा, संयोजी पूछा है। तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 2 6 होता है, परमाणु क्रमांक 2 6 होता है। अब इसको अस्थायी होने के लिए इसके बाह्य कोश में कितना होना चाहिए, 8। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तभी तो 8 बनेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और जो जो वही इलेक्ट्रॉन लेते हैं या त्यागते हैं वही क्या कहता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन को ये लेगा यानी ग्रहण करेगा तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगर संयोजक इलेक्ट्रॉन पूछता तो 6 होता, संयोजी पूछा है, संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछे या संयोजकता पूछे एक ही बात है, लेकिन संयोजक अलग चीज़ होता है। ठीक है, इसको दूसरे क्वेश्चन में बताए थे वहाँ पर संयोजक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए तत्वों में से आकार में सबसे छोटा है, सबसे छोटा देखिए जिस पर धनात्मक आवेश ज़्यादा होता है, ठीक है, जिस पर धनात्मक आवेश ज़्यादा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उसका आकार सबसे छोटा होता है, सबसे क्या होता है, छोटा होता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। क्या होगा, सी वाला सही हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं जिसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, सबसे अधिक होती है। प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, सबसे अधिक होती है। प्रोटॉनों की संख्या अधिक होती है तो क्या करेगा, वो उस पर प्लस चार्ज होता हो, वो केंद्र में होता हो, उसको खींचता अपनी तरफ, तो उसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। हम सबसे आसान तरीका बता रहे हैं जिसपे धनात्मक आवेश सबसे ज़्यादा होता है वो सबसे छोटा होता है, बस ऐसे याद कर लीजिएगा। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा पूछा होता तो इस पर सोडियम हो जाता। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 वाले तत्व की पहचान 6 2 8 किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, धातु के बाह्य कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो देखिए 5 है अधातु हो जाएगा, 6 है अधातु हो जाएगा, 4 है अधातु हो जाएगा। तो 2 8 यहाँ देखिए बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है तभी तो धातु होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है तो इसकी संयोजकता देखिए यहाँ क्या पूछा, संयोजकता पूछा, चाहे संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछे चाहे संयोजकता, बात एक है। तो देखिए इसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ए लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को जो लेता है इलेक्ट्रॉन या त्यागता है इसका क्या कहलाता है, संयोजकता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें पूछता है संयोजक इलेक्ट्रॉन, संयोजक इलेक्ट्रॉन तब जाके 7 होता। अगला क्वेश्चन है कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, इस तत्व का परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक इसी को जोड़ दीजिए, 8 2 7 17 हो जाए, 8 2 10 7 17।
तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ये तो बहुत आसान था। 17 किसका होता है? क्लोरीन का होता है। ठीक है, किसका होता है? क्लोरीन का होता है। 20 कैल्शियम का होता है। 16 पढ़ाई दिए हैं, 18 पढ़ाई दिए हैं, ये तो आपको पता हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है तो प्रोटॉनों की संख्या है। तो देखिए, जो परमाणु क्रमांक होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है वही किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक जो है, जितना परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, क्या? परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। अगर उस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या की भी क्या होता है? बराबर होता है। तो परमाणु क्रमांक कितना? 8 2 10 5 15। तो इसका परमाणु क्रमांक 15 हो रहा है, तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ से आपको तेजिस कराते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है? तो 8 2 10 3 13। 13 किसका परमाणु क्रमांक होता है? एल्युमिनियम का। किसका होता है? एल्युमिनियम का। सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, आर्गन का 18 होता है। आर्गन का कितना होता है? 18 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, सोडियम का 11 होता है। अगला क्वेश्चन है कि हीलियम परमाणु के बाहरी आवरण में इलेक्ट्रॉन, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होगा। तो इसके बाह्य कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए ये सब चीज़ें आप समझ चुके हैं। एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण है, तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, तो 2 8 और 3 होगा। तो 2 8 3, देखिए 2 8 2 है, गलत हो जाएगा। 8 से शुरू होता ही नहीं है, 2 8 3। तो कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। ये तो होगा ही नहीं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये ऑप्शन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही गलत किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 है। आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? इसका परमाणु क्रमांक ज्ञात कर लीजिए। 2 2 4 6 10 2 12 3 15। कितना हो रहा है? 15 हो रहा है। कितना हो रहा है? 15। अब 15 के नीचे कौन सा होगा? भाई 15 है। 15 किसका परमाणु क्रमांक होता है? पहले ये बताइए। ठीक है, 15 किसका परमाणु क्रमांक होता है? पहले ये बताइए। परमाणु क्रमांक किसका होता है? ये फास्फोरस का होता है। तो अगर इन्हें याद है तो ठीक है, न्यूज पेपर आज सभी का। ऐसे देखिए, अगर परमाणु क्रमांक अगर तत्व पूछता तो इस आर्सेनिक हो जाता है। क्या हो जाता है? आर्सेनिक हो जाता है। क्या हो जाता है? आर्सेनिक हो जाता है। लेकिन आपको सीधे सीधे ये पूछा है ना, तो ये देखिए, ये 8 वाला, इसमें 8 जुड़ेगा तो फास्फोरस बनेगा, फिर 18 जुड़ेगा। ठीक है, तो अगर 15 में 18 जोड़ें कितना हो जाएगा? 15 18 कितना होगा? 15 15 30 3 33। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। किसका होता है? आर्सेनिक होता है। ये वाला लाइन ध्यान रखिएगा। 2 8 8 18 18 32। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 है, तत्व का नाम है। तो 8 2 10 4 14। अभी शुरू में ही बताए हैं 14 किसका होता है? सिलिकॉन का होता है। किसका होता है? सिलिकॉन का होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, मैग्नीशियम का 12, पोटेशियम का 19 होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1 है, तत्व का नाम बताइए। तो इसके बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके मतलब ये समूह नंबर 1 में होगा। अब ऐसे देखिए 8 2 10 8 18 1 19। 19 किसका होता है? पोटेशियम का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है किन धातुओं को हम आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो क्या होता है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इन तीनों को, लिथियम सोडियम पोटेशियम, इन तीनों को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? किसका पूछ रहा है? रोडियम का। तो रोडियम क्या होता है? रोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? चलिए बताइए कितना होता है? 45। यही एक क्वेश्चन था जो बड़ा दे दिया था, बाकी सब छोटे क्वेश्चन थे। तो जब जोड़ेंगे 45 तो पहले ही ऑप्शन में आ जाएगा, इसे ऊपर वाला जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसका इसी का 45 आ जाएगा, यहीं आपका आंसर हो जाएगा। यहीं ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिया था, बाकी सब आसान दिया था। अगला क्वेश्चन, उस तत्व का नाम बताए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 8 2 10 7 17। 17 किसका होता है? क्लोरीन का होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2। अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है
ठीक है। अब देखिए ये वाला एक क्वेश्चन था, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत। ये टॉपिक का नाम था, इसे एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसको सीधे सीधे लिख लीजिएगा। ठीक है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार संवेग की अनिश्चितता और कण की स्थिति को घटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वह मौलिक रूप से अंतर्निष्ठ है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।